हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो लेसन हमारा व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, उसके बारे में है। जैसे लेसन के स्टार्टिंग में दिखाया गया है, मैरी एक पुस्तकालय में है। इसमें बताया गया है कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, शिक्षक छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहता है और ये उनको बोलता है कि आओ हम पुस्तकालय के अंदर चलते हैं। मैरी ने देखा कि जो उनका पुस्तकालय है, जो उनकी लाइब्रेरी है, उनके कक्षा के रूम से काफ़ी बड़ी है और वहाँ किताबों से भरे कई रैंक वहाँ पर रखे गए थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई हैं। जो कबोर्ड था वहाँ पर। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो इसका पता लगाएं इसके बारे में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। इसमें दिखाया गया है, जैसे पहले बताता है इसमें। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार हैं, जो आपके वेद के हैं 4 प्रकार हैं, जो इसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग आपकी 3500 वर्ष पहले उसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है, जो हेम्स हैं, और उनको क्या कहा गया है, प्रार्थनाओं को सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया या वेल सेड, जो हेम्स है। उसके बाद ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपका है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। द हेम्स आर कंपोज्ड बाय द सेग्स या ऋषि। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ याद करवाते थे। जो आपका याद करवाने का तरीका था वो बोल के ही कराया जाता था, जो प्रशिष्ट थे आपके। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने के और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की एक भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी, जो उसकी भाषा थी, जो आपकी संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। जो ऊपर के इंडेक्स में दिखाया गया है हमें संस्कृत और दूसरी भाषाएं, जैसे इसमें उदाहरण के लिए कहता भी है, जो आपका मातृ है वो संस्कृत शब्द है, और जो माँ है वो हिंदी है, और जो मदर है वो अंग्रेजी शब्द को दिखाता है। उसके बाद क्या कहता है, देखो, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। आज हम जिन किताबों और किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रावण किया जाता था, और न कि पढ़ा जाता था। जो ऋग्वेद है उसका उच्चारण किया जाता था और श्रावण उसको बोल के किया जाता था, उसको लिखा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था, जो आपका ऋग्वेद था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन द एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स। इसमें क्या बताएगा, देखो, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग आपका करते हैं, जो रिटर्न मटेरियल है, सामग्री है। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। सम ऑफ द हेम्स ऑफ द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, जो आगे दिखाया गया है। जैसे ये जो ऋग्वेद है, जो पांडुलिपि में लिखा गया आपका, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब ये हाथ से द्वारा लिखा गया है, और जो द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद
जो बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। 150 साल से ज़्यादा पुरानी है ये। जैसे इसमें दिखाया गया है, विश्वामित्र और नदियों के बारे में दिखाया गया है। वो नदियों का एग्जाम्पल दे रहा है उनको, उसके बारे में उनको बता रहा है। जैसे इसमें दिखाया गया कि विश्वामित्र को कोई पुल या कोई रास्ता पार करना होता है और नदियाँ उसका रास्ता रोक के खड़ी हुई है, और इन दोनों के बीच में उसमें वार्तालाप दिखाई गई है कि भी किस तरीके से उनको आवेदन करता है और वो किस तरीके से उसको विश्वामित्र को वहाँ से जाने देती हैं। और इससे आगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे।